नमस्कारम, आप सभी का वेलकम है सेल्सफोर्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जानेंगे रोल अप समरी फील्ड्स और फॉर्मूला फील्ड्स के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक रोल अप समरी फील्ड क्या होता है। A roll-up summary field display the sum, minimum or maximum value of a field in a related list or the record count of all the listed in the related list। तो चलिए हम लोग इस चीज को इस तरह से जानते हैं। ओके जी, चलिए इसे यहाँ से जान लेते हैं। तो अगर आपको याद है तो हमने पिछले वाला जो क्लास लिया था उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप बनाया था प्रोजेक्ट के नाम से टाइम शीट ऑब्जेक्ट पे। और इसके अंडर में हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि रोल अप समरी फील्ड्स केवल और केवल मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप के साथ में काम करती है, बाकी के साथ में काम ही नहीं करती। यानी कि जो हमारा सिंपल लुकअप होता है उसके साथ में काम नहीं करती है, बट मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप के साथ में काम कर जाएगी। तो ये पहली चीज है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए ये मेरा एक प्रोजेक्ट या फिर एक अकाउंट है। आप ये देखिए, ये अकाउंट है, प्रोजेक्ट के रूप में मैंने इसको यूज कर रखा है। और अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास में 2 रिकॉर्ड हैं। लेकिन अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन, ये जो काउंट है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी फील्ड में दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास में टोटल कितने उसके रिलेटेड हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, जो भी रोल ऑफ समरी फील्ड बनेंगे वो बनेंगे हमारे मास्टर पे, यानी कि वो बनेंगे हमारे जो पेरेंट होगा उस पे। चलिए हम लोग चलते हैं पेरेंट पे और वहां पर ये सारे फील्ड्स जो है वो बनाते हैं। तो हम चलते हैं हमारे अकाउंट पे, और अकाउंट पे जब हम चलेंगे अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेते हैं, वहां पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में चलते हैं। अब हम लोग क्लिक करते हैं न्यू पे, और देखिए रोल अप समरी अगर आपका मास्टर डिटेल नहीं बना हुआ है तो ये बिल्कुल डिसेबल होगी, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी बना हुआ है तो इसलिए इसने इनेबल कर दिया रोल अप समरी। अब मैंने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में फील्ड्स का नाम, तो मैंने कहा कि भाई टोटल, मैंने बोल दिया टोटल टाइम शीट्स। ऐसे करके मैंने एक फील्ड बना लिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैंने केवल काउंट किया है। देखिए आप पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पे आप करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम जो ये कर रहे हैं ये टाइम शीट का रोल अप करवाना चाह रहे हैं, टाइम शीट का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काउंट अपने पास में और भी है, जैसे कि मिन, मैक्सिमम और सम। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग केवल चाह रहे हैं इसका काउंट कराना। काउंट केवल केवल कितने रिकॉर्ड हैं वो शो हो जाएंगे। ओके जी, कोई कंडीशन नहीं लगाया हमने, इस सारी चीज़ों को वैसे ही रहने दें। इन फ्यूचर हम लोग जानेंगे कि ये कैसे क्या काम कर रहे हैं। अभी के लिए मैं सेव कर देता हूँ। ओके जी, अब मैंने मान लियो इसको रिफ्रेश किया, वो जो फील्ड है वो डेफिनेटली हमने अकाउंट पे बनाया, तो अकाउंट पे हम लोग यहाँ पे वो फील्ड को डेफिनेटली देख पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे चलें और देखें कि आपका जो फील्ड है वो अभी तक शो नहीं हो रहा है, तो उस फील्ड्स के लिए अपन एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके जी, अभी तक भी जो फील्ड्स हैं वो नहीं आया यहाँ पे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बाकी अगर आप जनरली एक नया फील्ड बनाते हैं तो फटाफट से आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब देखिए हमारे को डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आप देखें कि टोटल टाइम शीट्स तो आपके पास में आया है यहाँ पे 2, और अगर आप देखें आपके रिलेटेड में तो आपके जो टाइम शीट है वो भी कितने हैं, 2 रिकॉर्ड। इस तरह से सीधा जो इसका काउंट है वो यहाँ पे आ गया। तो मेन चीज हमने ये समझा कि इस मास्टर के जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे और जिसके साथ में मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप होगा उनका हम रोल अप करवा सकते हैं। करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और नया रिकॉर्ड बनाते हैं और देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है या नहीं करता है। तो एक्चुअली क्या होगा कि अपने आप ही वर्क करेगा, इसमें हमें एक्सटर्नली
कुछ भी इंक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमें खुद से कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी इस फ़ील्ड में, और ना ही इस फ़ील्ड में हम खुद कोई वैल्यू दे सकते हैं। इस फ़ील्ड में जो वैल्यू है वो अपने आप ऑटोमैटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने 3 दे दिया, अब आप यहाँ पे आइएगा, ये 3 जो है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। इस तरह से ये जो काउंट है वो काम करता है। ओके जी, मैं समझता हूँ कि ये वाला जो है आपके समझ में आ चुका है। अब मान लियो कि टाइम शीट पे एक मेरा हो सकता है कि टोटल आवर्स का हो, सॉरी आवर नाम का एक फील्ड हो। तो जैसे कि मान लियो कि मैंने इसमें एक नंबर टाइप का फील्ड बनाया, और नंबर टाइप के फील्ड को मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि भाई आवर्स, ओके आवर्स, बाकी सब मैंने नॉर्मल रहने दिया, और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए ये मैं फील्ड बना रहा हूँ टाइम शीट ऑब्जेक्ट पे, यानी आपके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि मैं इसका रोल अप करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट पे एक फील्ड बनाऊंगा जो लाइक टोटल आवर्स रखेंगे, इस पे आवर्स हो गया। अब मैं अपने अकाउंट पे यानी अपने पेरेंट पे यानी मास्टर पे मैं एक फील्ड बना रहा हूँ रोल अप वाला, आप देख पा रहे होंगे जैसे। अब मैं अगर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल आवर्स, टोटल आवर्स, और यहाँ पे आपको जो समराइज करवाना चाहते हैं तो वो हमारा टाइम शीट्स ये। और अभी हम लोग चाहते हैं कि सम करवाएं, लेकिन जब सम करवाएंगे तो हमें फील्ड भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस फील्ड को एग्रीगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तो डेट और डेट एंड टाइम और नंबर फील्ड और परसेंटेज वाले जो फील्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, टेक्स्ट वाले कोई नहीं होंगे क्योंकि टेक्स्ट का तो हम सम करवा ही नहीं सकते ना। तो इस तरह से हमारे पास में ये शो होंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई क्राइटेरिया वगैरह भी लगाएं तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि फलाने फलाने जो रिकॉर्ड है वही आपके यहाँ पे होने चाहिए, तो वो रिकॉर्ड भी आपके हो पाएंगे, आपके ऊपर है वो तो। लेकिन अभी के लिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट सेव। ओके जी, अभी अगर आप देखें तो हमने कोई भी टोटल इसमें आवाज़ किसी में भी दी ही नहीं है, तो या तो ऐसा करना पड़ेगा कि इनमें आवाज़ देख के आते हैं हम लोग। तो अभी मैंने एक 1 बाय 1 थोड़ा ओपन करके और मैं आवाज़ दे देता हूँ। तो जैसे कि मैं गया यहाँ पे और आवाज़ में भी कुछ भी नहीं है, तो इसमें मैंने दे दिया मान लो कि 12 आवर्स। और अब मैं गया वापस बैक, और यहाँ पे मैंने इस दूसरे वाले में कुछ आवर्स और दे दिए। तो जैसे कि इसमें मैंने दे दिए मान लो कि 4 आवर्स, तो 12 और 4 टोटल 16 आवर्स जो है वो मेरा पेरेंट पे दिख जाने चाहिए, करेक्ट। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आया यहाँ पे और मैंने ये रिफ्रेश कर दिया। ओके जी, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 16 जो है वो टोटल आवर्स में आ चुका है। तो यही एक समझने लायक बात है हमारे लिए कि जो अपना इसका काउंट है, जो भी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके जी, तो ये चीज़ हमने समझ लिया है, रोल ऑफ समरी हमने समझ लिया है। अब हम लोग मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, तो असाइनमेंट्स जो है वो आप प्लीज़ फिल करिएगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको फार्मूला फील्ड के बारे में बताऊँ, तो फार्मूला फील्ड भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी चलिए और हम लोग समझते हैं फार्मूला फील्ड को। तो जैसे कि मान लियो कि ये आपका अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड बनाते हैं, ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, और फॉर्मूला में उसमें सबसे पहले हमें देना पड़ता है कि उसका नेम क्या है, किस टाइप का हम लोग बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ में वो चेक बॉक्स टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वो करेंसी रिटर्न करेगा, डेट टाइम, जिस भी टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आप बना। और ये जो फील्ड्स हैं ये आपके एक्सेल में, अगर आपने एक्सेल पढ़ी है या गूगल शीट पढ़ी है तो वहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता था ये सेम कुछ उस तरह का ही होता है। तो आपको वही जो चीज़ है वो समझना है। चलिएगा, तो अब हम लोग समझते हैं इसको। और
हम ये कह रहे हैं कि हमें जो बनाना है वो टोटल एस्टिमेट आवर्स ऐसे करके कुछ बना लेते हैं हम लोग, तो वो होगा करेंसी में। और क्या वो डेसिमल प्लेसेस के लिए कोई वैल्यू रखेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि टोटल एस्टिमेट, ठीक है जी, ओके। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे जैसे कि मान लो 16 आवर्स है। अब 16 आवर का मान लियो हम पर आवर जो है वो लाइक $15 या $20 चार्ज करते हैं, $15 मान लेते हैं अभी के लिए। तो उसका कैलकुलेशन होके आ जाना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम लोग करना चाहते हैं कि भाई टोटल एस्टिमेट जो है वो अपने आप हो जाए। ओके जी, तो हम जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ओके जी, तो हम लोग आए हैं हमारे अकाउंट पे और हमने जो हम बना रहे थे उसी फील्ड में देखिए अकाउंट के आप जो फील्ड है वो यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। तो जो नंबर टाइप के फील्ड होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे तो आप कंप्लीट ये लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैं एडवांस वाले पार्ट में जाता हूँ तो आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल पाएगी। दो चीजें हैं अपने पास में, सिंपल फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला। सिंपल तो अगर आप फटाफट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया यहाँ से मैंने अपने वाले फील्ड में के लिए मैं चला गया, तो मैं चला गया टोटल आवर्स वाले फील्ड पे और मैंने टोटल आवर्स को ले लिया यहाँ पे। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं आपके। ओके जी, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इंसर्ट ऑपरेटर का यूज करना है और मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, तो हम लोगों ने ऑपरेटर पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अब क्या करते हैं कि एक जैसे $15 मान लो हमारे हैं, तो हमने $15 लिख दिया यहाँ पे, हमने नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद में फिर से नेक्स्ट कर दिया और सेव कर दिया। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला फील्ड बन चुका है और रोल अप समरी की तरह इसको भी कोई कहीं से भी अपने को खुद कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अपने आप ये कैलकुलेट होंगे। और अगर अभी आप डिटेल्स में जाएं तो देखिए अभी तक वो फील्ड नहीं आया है। तो एक रिफ्रेश करने का छोटा सा तरीका ये है कि जनरली आप कंट्रोल आर करते ही रहेंगे हार्ड रिफ्रेश, बट आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके इन दोनों में चेंज करते जाइएगा, तो अपने आप ही ये जो है ये खुद सेल्सफोर्स पूरा इसको रीलोड कर देगा अच्छे तरीके से। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल आवर्स 16 थे और टोटल आवर्स जब मल्टीप्लाई हुए 15 से तो हमारा टोटल $240 जो है वो एस्टिमेट आ चुका है, टोटल एस्टिमेट। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला हुआ कि हम लोग इसके साथ में वर्क कर सकते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम चाहें तो एडवांस पार्ट में ले जा सकते हैं और फॉर्मूला फील्ड के लिए जरूरी नहीं है मास्टर डिटेल लुकअप रिलेशनशिप कुछ भी, ये तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ हो गई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ आपका जैसे कि मान लो ये टाइम शीट है, तो टाइम शीट पे मैं एक फॉर्मूला फील्ड बनाता हूँ। मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया था पहले और फिर अब मैं फॉर्मूला फील्ड बनाने जा रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो अकाउंट का ये जो अकाउंट है, ठीक है जी, इस अकाउंट पे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लियो कि इसकी वेबसाइट है या फिर फ़ोन है, मान लो कि वेबसाइट है, तो इसकी वेबसाइट है जागृति गुरुकुल गुरुकुल। इस वेबसाइट को जो है अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो मैं ये चाहता हूँ ये जो वेबसाइट है ये आपकी शो हो यहाँ पर। ओके जी, हमारा टाइम शीट के रिकॉर्ड पे। तो इसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ इसको, मैं सिंपल टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट वेबसाइट। ओके जी, वेबसाइट वेबसाइट और फिर मैंने किया नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं एक फील्ड बस इंसर्ट कर देता हूँ, वो फील्ड टाइम शीट पे गया। टाइम शीट पे जाने के बाद में टाइम शीट का यानी प्रोजेक्ट जो अकाउंट है वो उसके ऊपर जाने के बाद में मैंने इसकी वेबसाइट ले ली। ठीक है जी, वेबसाइट ये जो है ये इसके अंदर कर ली, ये फील्ड बाइंडिंग हो गई यहाँ पे।
अब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो हम जा रहे हैं इसके पेरेंट पे, और पेरेंट का जो फील्ड है वो लेके आ रहे हैं और उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से हम लोग हमारा ये फॉर्मूला फील्ड बना पा रहे हैं। ओके, इसमें मैंने सेव कर दिया। ओके, और अब हम लोग टाइम शीट के इस पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, ये देख पा रहे हैं होंगे आप कि जो अकाउंट का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ चुका है। ये जो अकाउंट था आपका टेस्टिंग प्रोजेक्ट, इस पे जो वेबसाइट था उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको शो हो चुकी है। अब क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला में एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये कि आप चाइल्ड रिकॉर्ड पे नहीं जा सकते हैं। ओके, मतलब कि मान लियो कि मैं होता अकाउंट पे, अकाउंट का चाइल्ड है टाइम शीट, लेकिन मैं टाइम शीट का कोई फील्ड लेके आना चाहता हूँ, वो नहीं ला सकता। वो तो रोल अप में कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूला में नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। बाकी हम पेरेंट पे जा सकते हैं, पेरेंट पे कितने भी लेवल पे जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आप जाते हैं, जानना चाहते हैं कि अकाउंट, फिर अकाउंट का ओनर, फिर और उसके, तो वो लेवल पॉसिबल है। बट अगर आप चाइल्ड पे जाना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला फील्ड में हम लोग डेज की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ और चीज़ें अपन ट्राई कर लेते हैं क्विकली। तो जैसे कि मान लो हम अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, अपॉर्चुनिटी पे गए हम लोग, और अपॉर्चुनिटी पे हमने कहा ये थोड़े से मतलब ईजी चीज़ है, बाकी इसमें और भी एडवांस वाले पार्ट भी हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले तो अपन चलते हैं अपॉर्चुनिटी में। ठीक है जी, तो अपॉर्चुनिटी में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी है ना। प्रोबेबिलिटी नाम का एक फील्ड है और ये परसेंटेज में जो है वो काउंट हो रहा है, और हम चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार जब ये अ, अगर 50% से ज़्यादा हो तो ये कहे कि भाई मतलब कैन बी विन, जो हमारा चेकबॉक्स है वो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कैन बी विन, ऐसा करके हम लोग बना रहे हैं अपॉर्चुनिटी पे। और हमने कहा नेक्स्ट, हमने अभी सेलेक्ट नहीं किया, तो हमें सेलेक्ट करना है चेकबॉक्स। और हमने ये कहा है कि यार आप क्या करो, अगर आप चाहें तो एक इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इफ़ का प्रयोग करके बताना चाहता हूँ। वैसे तो अपन इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इफ़ का प्रयोग बताऊँ। तो इसका प्रयोग में देखो, मैंने यहाँ पे इफ़ इस तरह से वर्क करता है इसमें कि आप यहाँ पर आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन दो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ कि आपका अपॉर्चुनिटी का प्रोबेबिलिटी जो फील्ड है, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी जो फील्ड है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो चलती है इस तरह से, 0 पॉइंट मान लो कि 50, इसका मतलब 50% हुआ। अगर ये है, इससे बड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप करना रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न करना फॉल्स। आप इफ में इफ भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, तो आप ये सब कुछ जो है वो इससे बना सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस हैं, उन सब फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। और डेफिनेटली आप फॉर्मूलाज को करने से पहले आप वो जो चेक सिंटेक्स है वो भी कर सकते हैं, क्या पता आप कुछ गलती कर रहे हो सिंटेक्स वाइज। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश किया, सॉरी, जो वो फॉर्मूला फील्ड है वो हमारा अपॉर्चुनिटी पे, और मेरा अभी यही है, तो मैं इसको कैंसिल किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये भी 10% है, 10% मतलब फॉल्स होना चाहिए वो फील्ड। तो इस चीज़ की हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम लोग चलते हैं डिटेल्स में, और हमने देखा कि जो हमारा फील्ड है वो कैन बी विन वाला भी है फॉल्स। और अगर आप देखें तो देखिए, ये फॉर्मूला फील्ड वगैरह में आप कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, आप इसको चेक ही नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इसको कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने इसमें दे दिया 51। ओके जी, जब मैंने इसमें 51 दे दिया तो ये चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली चेक हो चुका है, ट्रू हो चुका है ना। तो ये हमारे फॉर्मूला ने काम किया है। तो
तो इस तरह से आप बहुत सारे फ़ॉर्मूला फ़ील्ड बनाएँगे, रोल ऑफ सैलरी फ़ील्ड बनाएँगे जो कि असाइनमेंट में दिए हुए हैं और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।